नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने एटीट्यूड को लेकर। क्या आप लोग जानते हैं कि आपका कैसा एटीट्यूड है, आपका क्या परसेप्शन है, आपकी कैसी थॉट्स हैं? ये सारी चीज़ें आपके रिलेशंस को, आपके अपने जॉब को, आपकी हेल्थ को, इन सबको इम्पैक्ट करती है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा फ़ील किया होगा और मैं आई एम श्योर कि हम लोग सब ऐसा करते हैं कि हमारे घर में या हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारी जिससे नहीं बनती है, हम लोग अक्सर उसके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा है या वो ख़राब है या उसने ऐसा किया वैसा किया। तो हम मोस्टली जिस बंदे को या जिस इंसान को हम पसंद नहीं करते हैं उसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जबकि अगर आप उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, आप भले ही उसके बारे में अच्छा फ़ील नहीं करते हो, लेकिन अगर आप अच्छा बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं वो अच्छे हैं या नहीं ऑफ़िस में आपका कोलीग है कोई भी कि नहीं वो अच्छा है, तो आपका धीरे-धीरे आपका परसेप्शन चेंज होगा। कोई भी इंसान गलत और सही नहीं होता, वो हमारा परसेप्शन होता है उसको लेकर। हमें केवल अपनी हम क्या बोल रहे हैं उसको हमें चेंज करना है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि थॉट्स हमारी क्या हैं, वैसी ही हमारी फीलिंग होगी। कभी भी पहले फीलिंग और फिर थॉट नहीं आती है। मैंने पहले दिमाग में ये सोचा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये मेरी थॉट थी और उस वजह से मेरी फीलिंग भी ये हो गई कि हाँ, वो इंसान अच्छा नहीं है। तो आपको अपनी अगर थॉट आपने सही रखी, अगर आपने अच्छी रखी, तो आपके लिए आगे वाला इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे वाला इंसान अगर अच्छा नहीं है, उसने आपके लिए कुछ गलत बोला है और आप उसके बारे में बार-बार सोच रहे हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। रीज़न कि आगे वाले ने तो आपके बारे में कुछ बोला, गलत बोला, सही बोला, वो बोलकर वहाँ से निकल गया। लेकिन आप उसको बार-बार सोच रहे हैं, आप उसके ऊपर उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद का ही नुकसान करते हैं। तो ये तो एक सेपरेट चीज़ है कि कोई आपको क्या बोलता है और आप उसके बारे में कितना सोचते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको लाइफ़ का एक फंडा बताऊँगी कि अपनी थॉट्स को हमेशा पॉज़िटिव रखिए, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो जॉब में हो या चाहे वो आप हेल्थ को लेकर हो। हम जो बोलते हैं, हम कुछ भी जब बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है और हमारे पास वही चीज़ लौट कर वापस आती है। हम अगर नेगेटिव बोलेंगे और अपनी थॉट्स को नेगेटिव क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप एक थॉट क्रिएट करते हो और उस थॉट के बाद वो फीलिंग में कन्वर्ट होती है और वो फीलिंग बाद में एक्शन में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वही आप सोच रहे हो और आप जो सोचते हो वैसा ही आप महसूस करते हो और जो आप महसूस करते हो आप वैसा ही करते हो। आप एक्शन भी आपके वैसे ही हो जाते हैं और यही एक्शन धीरे धीरे आपकी हैबिट बनते जाते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं फिर इसको रिपीट करूंगी, मैं 2 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि आप जो बोलते हैं उसी से आपकी थॉट बनती है और आपकी जो थॉट होगी आप वैसा ही फील करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर ये सोचा कि ये काम बहुत मुश्किल है, मान लीजिए मुझे मैं अगर स्टूडेंट होती और मुझे अपने मैथ सब्जेक्ट जो बहुत हार्ड है, ये मैंने ये सोचा कि मैथ सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। ये मेरी थॉट आई, मेरी थॉट आने के बाद मैंने उसको फील भी करना शुरू कर दिया। जब भी मैं मैथ्स लेके बैठूंगी मैं क्या बोलूँगी, हार्ड है। आई विल ऑलवेज हैव अ फियर फॉर दैट। फियर क्या है, मेरी एक फीलिंग है। धीरे धीरे वो फीलिंग मेरी एक्शन में होगी। कैसे होगी, जब भी मैं मैथ्स लेके पढ़ने की भी कोशिश करूंगी तो मुझे वो समझ ही नहीं आएगा और मुझे वो हार्ड लगेगा और मैं उसको अवॉइड करना शुरू कर दूंगी और मेरे एक्शंस धीरे धीरे मेरी हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेरी हैबिट मेरी पर्सनालिटी को बनाती है और मेरी पर्सनालिटी मेरी डेस्टिनी को फाइनल करती है या मेरी डेस्टिनी क्रिएट करती है। मेरी थॉट है कि मैं
मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुकी हूँ। कई बार आप किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है और हालाँकि आई विल नॉट से कि डार्क कॉम्प्लेक्शन इज़ बैड और फेयर कलर इज़ गुड, बट सोसाइटी के हिसाब से आई एम सेइंग कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि यार मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है और आगे वाला मुझे पसंद नहीं करेगा। अब ये क्या था, मेरी थॉट थी कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मैंने फ़ील कर लिया कि आगे वाला मुझे पसंद नहीं करेगा, उसकी वजह से मैं एक एक्शन क्या लूँगी, मैं अवॉइड करूँगी लोगों से मिलना। धीरे-धीरे वो मेरा अकेला रहना मेरी हैबिट में हो जाएगा। जब मेरी हैबिट में हो जाएगा तो मैं एक मेरी पर्सनैलिटी में वो दिखेगा कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी, मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊँगी, ये मेरी पर्सनैलिटी में हो जाएगा। और जब मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊँगी तो वो मेरी डेस्टिनी बन जाएगी। कैसे डेस्टिनी बनेगी कि मैं बहुत सारी जगह पे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करूँगी, एंड दैट विल क्रिएट माय डेस्टिनी। सो अगेन आई विल गिव अ डिस्क्लेमर कि मेरा कॉम्प्लेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे हमारी एक थॉट फीलिंग के अंदर कन्वर्ट होके और वो पूरे मेरी डेस्टिनी तक ट्रैवल करती है। मैंने समझाया। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोगों को हमेशा नेगेटिव बोलने की ही आदत होती है। अगर आप दो दोस्त हैं और उनमें से एक बंदे की नेगेटिव सोच है, तो जो ज़्यादा इम्पैक्ट देगा दूसरा बंदा वैसा ही हो जाएगा। तो अगर आपने पॉजिटिव बोलना शुरू नहीं किया तो जो आगे वाला बंदा है, आगे वाला पर्सन है, जो आपके बारे में नेगेटिव बोलता है या नेगेटिव सोचता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होगी कि आप खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इससे बेटर है दूसरी चीज़ कि आप हमेशा अच्छा बोलें उसके बारे में कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं आप अच्छे हो। आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस कर दे रहे हैं, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी इंटेंसिटी हाई हो और सामने जो बंदा है या बंदी है या पर्सन है, वो आपके ऑरा से कनेक्ट हो जाए और वो नेगेटिव की बजाय धीरे 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 अपने आप को पॉजिटिविटी के ओर लेकर आना शुरू कर दे। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी बॉडी को, आप अपने माइंड को जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, ये वैसा ही फील करेगा और ये वैसा ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही एक्ट करेगा। तो कभी आपको लगे भी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है और कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वेरी डल आंसर, नहीं मेरे तो बहुत सर में दर्द है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये हूँ, उससे क्या मिला आपको? आप और डल डाउन फील करना शुरू कर देंगे। मैं जैसे बोला नहीं अच्छी हूँ मैं, यही तो विल पावर है। तो आप अब मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में भी शाहरुख खान के एक डायलॉग का एग्जांपल दिया था, मैं यहाँ पे आज फिर अपने इस वीडियो में आमिर खान का एग्जांपल दूंगी। आप सब ने 3 इडियट्स देखी होगी और उसमें आमिर खान का एक बहुत हिट डायलॉग था, ऑल इज़ वेल। तो वो होता क्या था, जब भी वो किसी ऐसे सिचुएशन में आ जाता था जहाँ पे पैनिक हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, वो क्या बोलता था, ऑल इज़ वेल। और जस्ट ये बोल देने से कि ऑल इज़ वेल, सारी एंजाइटी खत्म हो जाती है, सारा पैनिक जो है वो छूमंतर हो जाता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप जो बोलते हैं वही आपकी बॉडी और आपके माइंड उस पर एक्ट करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए आप पैनिक सिचुएशन से आप बाहर आ पाते हैं, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। एंजाइटी है क्या? हम किसी भी सिचुएशन के बारे में, जब नेगेटिव सिचुएशन के बारे में या कहीं पे भी हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं और जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो हमारे को एंजाइटी या हमको पैनिक अटैक आता है। आप सोचोगे ही अच्छा क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ है मान लीजिए, तो आप क्या होंगे, पैनिक हो जाएंगे, अब क्या होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। कोई बात नहीं, रिलैक्स, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। और जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसके बारे में आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते। जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में सोचने से भी क्या फ़ायदा है। और जो चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन सिचुएशंस को आप चेंज कर सकते हैं, तो फिर हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए ना। चेंज करना है तो पॉजिटिव ही चेंज करेंगे ना। क्या हो जाएगा, जो होना है वो तो होना ही है।
लेकिन हो सकता है मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, उसको चेंज कर लूँ। तो मैं अपने आज इस वीडियो को केवल आपके पास यही कहने के लिए आई हूँ कि आप जब भी बोले, अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले, और मेरी बात मानकर आप कुछ दिन तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते अपनी लाइफ में। आप फॉर नेक्स्ट 21 डेज आप जिसको पसंद नहीं करते हैं उसके बारे में बोलना शुरू कर दीजिए कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है। आपका सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशन या तो अच्छा हो जाएगा, या फिर अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो आपके बारे में एटलीस्ट आई एम वेरी मच श्योर कि नेगेटिव सोचना तो बंद कर देगा। और अगर फिर भी नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आपने अच्छा बोला, आपने अपना कर्मा बिल्ड किया है, आपने अच्छा बोला तो आपकी हेल्थ अच्छी रही है। जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, बोलते हैं, सबसे पहले जब आप गलत बोलते हैं और फिर आप उसके बारे में थॉट्स क्रिएट होती है और आपकी फीलिंग में आता है, होता क्या है, आप ही परेशान होते हैं। अगर किसी ने आपसे कुछ कहा है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, उसने फिर भी मुझे ऐसा बोल दिया। अब बोलने वाला तो बोलकर चला भी गया, उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि इसको क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, लेकिन आप अभी तक उस चीज़ को लेकर बैठे हैं। इससे किसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है? आपके, आगे वाले के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जिसने जो करना है वो करेगा। आप अपने कर्मा अच्छे रखिए। हम सब ने गीता का एक बहुत वो है, लाइन्स हैं गीता की जिसके बारे में आप सब ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि जो जो जब जब होना है सो सो तब तक होगा। तो फिर क्या चिंता करने की, क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर मेरे मन का हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे मन का नहीं होता है तो भी आपको खुश रहना है, क्योंकि इस दुनिया में दो लोगों के ही मन का काम हो सकता है, तीसरे किसी के मन का काम नहीं हो सकता। या तो मेरे मन का काम होगा, जो मैं चाहती हूँ वो होगा, और अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है तो फिर उसके मन का हो रहा है और किसी के मन का नहीं है। और जब उसके मन का हो रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। आज के लिए हो सकता है मुझे खराब लग रहा हो कि ऐसा क्यों हुआ, और हम भगवान को कोसते हैं कि क्यों हुआ, लेकिन आप ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आज ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, और आपके लिए क्योंकि यही सही था, यही होना था, इसीलिए ऐसा हुआ है। आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा कि उस वक्त ऐसा हुआ तो अच्छा ही हुआ, वरना आज मैं प्रॉब्लम में होती। इसलिए अपने कर्मा सही रखिए। आगे वाला क्या करता है क्या नहीं करता हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कैसे हैं, हमारे कंट्रोल में हम खुद हैं, आगे वाला हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में है हम उसका ध्यान रखें। बस इतना ही मैं आप लोगों के लिए आज लाई थी। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।